निष्ठ सुक्तित्व ज्ञानम, तो उसमें प्रतिफलित सुक्तवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ जो सुक्तित्व का अज्ञान है वो राग संस्कार से सचित होकर सुक्ति के सहित मिथ्या तादात्म्यापन्न रजतात्मना परिणमते, वहाँ विषय हो गया है। नहीं बाबा, ठीक बात। वहाँ सामग्री बता रहे हैं, बाद में सामग्रियों का सबका खंडन होगा। और यहाँ इज्माकार वित्तवच्छिन्न च निष्ठ सुक्ति विषयत्व ज्ञानम, इज्माकार जो वृत्ति है तदवच्छिन्न जो चित्त है उसमें जो सुक्ति विषयत्व का ज्ञान है वो ज्ञान संस्कार सहित होकर साक्षी रजत संबंधापादक, साक्षी रजत के संबंध का आपादक रजत ज्ञानात्मना परिणत हो जाता है। तत्व जड़त्वात्, वो अज्ञान जो है जड़ है, इसलिए न सवै साधक अमिति, वो अपने विषय का साधक नहीं है, इसलिए सविलास अज्ञान साक्षी का विषय है। माने अज्ञान से जो सर्व विषय ज्ञान हुआ वो अज्ञान का परिणाम है, तो वो साक्षी विषय है, क्योंकि वो अज्ञान स्वयं अपना भाषक नहीं हो सकता। अत्र केचित, इस पर कुछ लोग कहते हैं किम रजत ज्ञानात्मका विद्या विद्या, हाँ छोड़ दें, ठीक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, कोई प्रश्न करना हो कर लो। ये आगे खंडन करेंगे उसको कि केवल अज्ञान से ये संभव हो जाता है। सत्यानित मृत्यु कृत्य अध्यास भाष्य जो शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र के प्रारंभ में लिखा है उसमें ये बताया कि अज्ञान के कारण एक दूसरे में एक दूसरे का भ्रम हो जाता है और ये अनाद्य है। मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु साझी होती तो हम उसका कारण ढूंढते हैं, लेकिन अब देश के जैसे संस्कार की बात आप कर रहे हैं, मैं शरीर हूँ, यह अध्यास है कि नहीं? इसमें कौन सा सादृश्य है? और ये अध्यास है क्योंकि कोई भी आस्तिक नहीं मानता कि आत्मा शरीर है, क्योंकि अगर शरीर को ही आत्मा हम मान लेंगे तो शरीर के नष्ट होने के बाद परलोक कौन जाएगा? इसलिए ये तो निश्चित है कि शरीर आत्मा नहीं है, लेकिन शरीर में आत्मबुद्धि है, तो
तो इसका कारण कोई संस्कार नहीं हो सकता या ज्ञानी हो सकता है, ये मतलब। हैं? हाँ, ये आकाश में जो कटाह के आकार का नीला आकाश जो दिखता है, इसमें कौन सा संस्कार है? इसलिए कहीं है संस्कार, ये भी है। अब चंद्रमा तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमको इतना बड़ा दिखता है, तो इस ब्रह्म में कौन सा संस्कार, कौन सा सादृश्य है? इसलिए ये सब बातें अंत में खंडित हो जाएंगी। ये भी है। नौका रूढ़ चरत जग देखा, अचल मुँह बस आपने देखा। अपने लोग रेल में देखते हैं, रेल में बैठते हैं, दो गाड़ियां हैं और जो दूसरी गाड़ी चलती है हम समझते हैं कि हमारी गाड़ी चल रही है। जब वो निकल जाती है तो हम कहते हैं हम तो खड़े ही हैं। तो ये भी भ्रम है। यहाँ कौन सा संस्कार? अज्ञान ही है। इसलिए और सब जितनी बातें हैं वो कट जाती हैं। असित सख्य ही ये काला है और तू भी काला है, इसलिए कालों से हम दोस्ती नहीं करेंगे। तो वो कहता है चर्चा छोड़ो, तो फिर उसकी बात छोड़ रही हो। बोले दुस्तेजस तत्कथा था, उसकी कथा छोड़ना हमारे लिए कठिन है। ऐसा होता है कि जब किसी से प्रेम होता है, बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है, और किसी कारण से अगर दुश्मनी हो जाए तो आदमी उसी की बुराई करता है। जहाँ कहीं कोई भी किसी की चर्चा हुई तो घूम फिर के उसी का नाम लेता है। तो भगवान से ही उसका प्रेम होगा, भगवान से ही उसका बैर भी होगा। और मोह पैर की बेड़ी है, लेकिन भगवान के प्रति मोह अगर हो जाए तो वो भगवान के साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा। तो वो उसके लिए पैर की बेड़ी न होके उसका मोक्ष का साधन बन जाएगा। तो बस केवल विषय बदलना है। विषय जब संसार रहेगा तो वो दोष है, और संसार के स्थान पर अगर भगवान हो गए तो वो गुण है। हाँ, काम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम अरोविदस्तो यान्ति तन्मयताम हिते। काम क्रोध भय स्नेह ऐक्य सौहार्द अगर भगवान में कोई करता है तो वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। भयात कंसा। इसलिए शिशुपाल को भगवान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि बैर भाव रामचरितमानस में आता है कि जब रावण ने ये सुना कि खरदूषण और तीसरा को राम ने मार दिया, शूर्पणखा ने बताया, तो मन में विचार किया उसने कि खरदूषण मौसम बलवंता, नहीं कि मारे क्यों भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान थे, भगवान को छोड़ के और किसी में ये शक्ति नहीं है।